नमस्कार मित्रों, वर्ड इन बॉक्स एकेडमी आनंद विद्यानगर में मैं विमल गुप्ता आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेलवे की सीरीज में एक नया चैप्टर जोड़ने जा रहे हैं। हमारा मेन फोकस आने वाले रेलवे के एग्जाम में विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी इससे पहले जो हमने एक वीडियो डिस्कस किया है वो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग किस पे, डाइस पे। उससे पहले हम लोग हैंड शेकिंग पे कर चुके हैं, यानी कई सारे वीडियोस जो हैं हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं। उसी क्रम में एक नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है जिसका नाम है क्लॉक। इसे हिंदी में घड़ी बोलते हैं और गुजराती में इसे घड़ियाल बोलते हैं। ये चैप्टर आपके जीपीएससी जो लोग तैयारी करते हैं उनको भी पता होगा, उनके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो आज हम लोग 1 बाय 1 इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले ये समझ ले कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। पहले इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्लॉक में यानी कि घड़ी में वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो, यानी कि नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन। कहेगा कि आपको एक घड़ी है जहां पे 2 बज रहा है या 2:30 बज रहा है ना, यानी 4:15 हो रहा है, कुछ भी आपको टाइम देगा और कहेगा यदि इसके बाजू में एक मिरर खड़ा कर दिया जाए तो उस मिरर में उसमें एग्जैक्ट टाइम क्या होगा ये बताओ। फिर पूछेगा कि एक घड़ी है जिसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम हो रहा है, अगर जो उसी घड़ी को पानी में देखा जाए यानी उसका प्रतिबिंब यानी पानी में बने उसकी इमेज वाटर में बने तो उस वाटर इमेज में एग्जैक्ट टाइम क्या होगा यह हमें बताने को पूछता है। तो कैसे करेंगे यह हमें सीखना है। ये तो रहा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जहां पे हमें वाटर इमेज और मिरर इमेज पूछेगा। एक लेवल और आगे बढ़ते हैं, वहां पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि घड़ी में जैसा आप देख पा रहे हो, ये देखो लगातार ये बढ़ रही है, किसी एक मूवमेंट पे जैसे 3 बज गया तो कहेगा 3 बजते ही इन दोनों कांटों के बीच में, ये दोनों हैंड, ये मिनट हैंड होता है और ये आर हैंड है, ये मिनट का कांटा है और ये घंटे का कांटा है, तो दोनों कांटों के बीच में उस पर्टिकुलर टाइम में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो एंगल पूछेगा। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया जहां पे आपसे किसी टाइम पे वो पूछेगा कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि उल्टा बोलेगा कि अब कहेगा कि अगर जो इन दोनों कांटों के बीच में मान लो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बनने के लिए वो एग्जैक्ट समय बताओ कि ऐसा कौन सा समय होगा जब दोनों कांटों के बीच में इतने डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपके मेनली आते हैं एग्जाम में, जिसमें खासकर अगर जो हम रेलवे की बात करें या जीपीएससी की बात करें तो वो अपना और आपका समय बचाने के लिए खासकर वाटर इमेज मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। और ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में बहुत दिक्कत करते हैं। क्यों दिक्कत करते हैं? क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है वाटर इमेज कैसे सॉल्व होना है, मिरर इमेज कैसे सॉल्व होना है, तो वाटर इमेज मिरर इमेज के अगर थ्योरी पे जाएं तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अगर जो हम यहां बात करें कि ये 2 बज रहा है और इसके बाजू में हम कुछ इस तरीके का सिंबल बना दें, ये सिंबल आपका मिरर का होता है। अगर जो इसके बाजू में हम मिरर रखें और फिर पूछे कि इसकी मिरर इमेज में टाइम कितना होगा, तो आप सब ने अगर जो पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप जान लो। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये आपका लेफ्ट बाजू है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है ना, ये दावी बाजू, ये जमड़ी बाजू। लेफ्ट राइट में मिरर इमेज में होता क्या है कि जो लेफ्ट की चीज है वो राइट में चली जाएगी, राइट वाली चीज लेफ्ट में चली जाएगी। कुछ इतना ही कॉन्सेप्ट होता है, बाकी टॉप बॉटम चेंज नहीं होता। तो उस रूल के हिसाब से चलें तो भाई ये आर हैंड जो है ना वो राइट हैंड साइड है। देखो इसका हाफ पोर्शन कर लो, ये हमारे राइट हैंड साइड है, तो अब इसको लेफ्ट में कर देने का। और जो राइट में है वो लेफ्ट में, जो लेफ्ट में राइट में, तो राइट लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, पर जो टॉप और बॉटम की चीज है वो बदलती नहीं है। तो देखो ये वाली जो सुई है ना वो टॉप की ओर फेस कर रही, तो अभी भी ये टॉप पे ही करेगी। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यही है ना कि जो चीज भाई इधर है वो इस बाजू आ जाएगी और जो इस बाजू है वो इधर चली जाएगी, बाकी टॉप और बॉटम कोई चेंजेस नहीं होता। लेफ्ट की चीज राइट में आ जाएगी, राइट की चीज लेफ्ट में आ जाएगी, यही है ना मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन अब सोचो एग्जाम में आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि 5:21 हो रहा है तो घड़ी में कितना दिखाई देगा उसकी मिरर इमेज में, तो हम बनाने जाएंगे क्या? ऐसा अंदाजा लगाने करेंगे, हिट एंड ट्राई। अगर जो हम तुक्का लगाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। और वैसे भी इस तरीके के क्वेश्चन को हम बोनस क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब वो एवरेज हर क्वेश्चन पे 1 मिनट देता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें अपना 1 मिनट नहीं बिगाड़ना होता है। ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करते हैं कि हम 10 से 15 सेकेंड में हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो आओ 1 बाय 1 हम लोग सीखते हैं। करना क्या है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया
कि मिरर इमेज का मतलब ये होता है कि जो भी चीज लेफ्ट में है वो राइट में चली जाएगी, राइट वाली चीज लेफ्ट में चली जाएगी। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे कि आपकी इमेज इसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द मिरर इमेज व्हेन द एग्जैक्ट टाइम जोन इन अ क्लॉक वाज 8:40। कह रहा है घड़ी में यदि 8:40 हो रहा हो तो हमें मिरर इमेज में बताओ कितना होगा। अब 8:40 की बात करें और अगर जो हम अपने पुराने वाले पैटर्न के हिसाब से चलें भैया, तो 8:40 का मतलब क्या होता है, ये देखो ये होगा 6, ये 7 और ये 8, तो घंटे वाली सुई तो 8 पे होनी चाहिए। मिनट की सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई का मतलब क्या, यहां से यहां आएगा तो 30 मिनट होता है और 10 मिनट और जोड़ोगे तो मिनट की सुई भी 8 पे ही होनी चाहिए, सही है ना। और मिरर इमेज अगर जो बनाए 6, 7, 8, 5, 4, यही होगा ना। मिरर इमेज ये कहती है कि जो भी चीज आपके राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है वो दूसरे बाजू में जानी चाहिए। तो अभी ये लेफ्ट साइड है तो उधर किधर चली जाएगी, राइट में, यानी कुछ ऐसा बनना चाहिए, सही कह रहे हैं ना। तो ये इमेज हमें बता रही है कि क्या 4:20 दिखा रही है, कितना दिखा रही है, 4:20। लेकिन एक बात समझो, हम इस तरीके से करने जाएंगे तो आंसर गलत ही होगा, क्योंकि इमेज में हम बात करें कि अगर जो ये मिनट की सुई 12 से चल के 8 तक आ गई तो घंटे वाली सुई अपनी जगह नहीं रह जाएगी, वो भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। समझाने और बताने का मतलब क्या है कि अगर जो ऐसे क्वेश्चन में हम ये अपना पुराना वाला तरीका अपनाएं, जो लोग हमें ज़्यादातर सीखने को बताते हैं अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में या इस तरीके से, तो वो हमारा समय बिगाड़ता है। हमें यहाँ पे क्यों हमसे आप जुड़ रहे हो, हमसे इसलिए जुड़ रहे हो कि आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिले, यानी ये क्वेश्चन कुछ सेकेंडों में होना चाहिए, ऐसा क्या हो। तो भाई ये सब भूल जाओ, करना क्या है ये समझो। अगर जो कभी भी आपसे मिरर इमेज पूछे, क्या पूछे, मिरर इमेज, ध्यान रखना, कहे कि घड़ी में मिरर इमेज कितनी हो रही होगी, अगर जो टाइम इतना है रहे तो टाइम 8:40 हो रहा है और मिरर इमेज पूछ रहा है, तो ध्यान रखो 8:40 जो भी टाइम दिया है, हमेशा उसको मिरर इमेज निकालने के लिए आप 12 घंटों से घटा दो। किससे घटाओगे, 12 घंटे से, यानी जो आपको गिवन टाइम है उसको 12 घंटे से घटाना है। तो अब इस 8:40 को 12 घंटे से घटाना है, तो यहां ये होता है घंटे का समय और ये होता है मिनट। तो ये 8 घंटे हो चुके, 40 मिनट हो चुके हैं। अगर जो केवल घंटे होते तो 12 से घटा लेते, पर यहां मिनट भी तो है ना, तो कुछ नहीं, हम 12 घंटे को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 11 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं ना। 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है ना, तो 12 घंटे का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 11 घंटे 60 मिनट। तो इसको ऐसे लिखो, यहां पे 11 और यहां पे 60। अब घटाते हैं, तो 60 में से 40 घटाना है, तो 60 में से 40 जाएगा, यहां आ जाएगा 20 और 11 में से 8 जाएगा तो आपका आएगा कितना, 3। तो आपका राइट आंसर वो 4:20 नहीं था, राइट आंसर है 3:20। देखो क्या ऑप्शन में 3:20 है क्या, हाँ ऑप्शन में 3:20 है, ऑप्शन ए। हमारा ऑप्शन ए कहता है कि ये 3:20 ही करेक्ट आंसर है। यानी घड़ी में अगर जो 8:40 बज रहा होगा और उसको मिरर में देखेंगे, उस घड़ी को उठा ले जाओ, ये घड़ी उठा ले जाओ और रख दो इसके बाजू में कोई मिरर, इसके बाजू में अगर जो मिरर रख दें तो उस मिरर में आपको राइट टाइम 3:20 दिखा रहा होगा, 4:20 नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि 4:20 का मतलब ये होता है कि हमने तो एज्यूम कर लिया कि मिनट की सुई तो 8 तक आ गई पर घंटे वाली सुई भी 8 में रह गई, ऐसा नहीं होता है। देखो आप देखो ये मिनट की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, घंटे की भी सुई तो बढ़ रही है ना। तो जो हम लोग इमेज बनाने वाला कॉन्सेप्ट है वो वाहियात है, उससे आंसर कभी राइट नहीं आ सकता। और एग्जाम में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, अब वो केवल घंटे नहीं देता है, मिनट भी देता है, और आगे चल के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां सेकंड तक जाना होगा हमें। तो चलो एक बात तो समझ में आ गई क्या, कि जब भी मिरर इमेज हमसे पूछेगा तो हमें दिए हुए समय को किससे घटा देना है, 12 घंटे से घटा देना है। तो बस इतना याद रखो और फटाफट अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3:20। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, जरा देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फाइंड द मिरर इमेज व्हेन द एग्जैक्ट टाइम जोन ऑन अ क्लॉक वाज 6:07 मिनट, ऐसा बोलता है, यानी 6:07। 6 बज रहा है और 7 मिनट हो रहे हैं।
तो 6:07 हो रहा है, सर ने बताया था 12 घंटे से घटा लेना, तो 12 घंटे को लिख सकते हैं 11 घंटे 60 मिनट, और उधर टाइम कितना है 6 घंटे 7 मिनट, घटा दें। तो भैया 60 में से 7 घटाना है, तो ये एक कैरी करेंगे तो 10 बन जाएगा, 10 में से 7 गए कितना आएगा 3, यहां से जब तुमने हासिल ले लिया था तो बचेगा कितना 5, 53। अब बताओ 11 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 5, तो ये बता रहा है 5:53 होगा घड़ी में। कौन सी घड़ी में? जो मिरर में दिख रही होगी। यानी अगर जो मिरर इमेज की बात करें, इस घड़ी के बाजू में एक हम आईना लगा दें तो वहां पे जो घड़ी में टाइम हो रहा होगा वो 5:53 दिखा रहा होगा। देखो क्या ऑप्शन में 5:53 है? हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि इस ट्रिक के थ्रू हम दिए हुए क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, हमें प्रूफ नहीं करना। अगर जो तुम्हें लगता है कि इसमें कोई डाउट है तो एक काम करना, अपनी आज घड़ी उतारना, जो वॉल घड़ी होती है, दीवार घड़ी, उसमें इतना ही टाइम सेट करना 6:07, और बाजू में एक आईना रख के देखना उसमें टाइम कितना हो रहा है, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। सही है? तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज का, कि अगर जो कभी भी क्लॉक में मिरर इमेज पूछे तो मिरर इमेज में जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको 12 घंटे से माइनस करना है। 12 घंटे एटले 11 घंटे 60 मिनट। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए क्वेश्चन भाई, अभी तो मैंने एक ही केस डिस्कस किया है इमेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द मिरर इमेज। अगेन क्या आया? मिरर इमेज आ गई। मिरर इमेज आई तो आपको बस एक ही चीज करनी है, जो टाइम दिया है उसको 12 घंटे से घटाओ। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ लेनी है। तो लिखते हैं भाई, कह रहा है कि अगर जो घड़ी में 12:55 हो रहा हो तो घटाओ। अरे ये तो दिक्कत हो गई, 12 घंटे से सर ने घटाने के लिए बोला था, लेकिन समय जो दे रहा है वो तो खुद ही 12 से ज्यादा का है। 12:55 दिया है। जब समय कम होता था तो हम इसको क्या कर लेते थे कि 12 घंटे को हम क्या कर लेते थे भाई, 11 घंटे 60 मिनट में कन्वर्ट कर लेते थे। पर अगर जो अब घटाने जाएंगे तो ये भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें 12 घंटे 55 मिनट दिया है। तो घबराओ मत, हमारी जो घड़ी होती है ना पूरा एक दिन, वो एक दिन 12 घंटे का नहीं होता है, ये पूरे 24 घंटे का होता है। और जब भी कभी घड़ी 12 की बाउंड्री पार कर जाए, यानी वो 24 घंटे वाली सीमा में एंटर कर गया। आपने रेलवे की घड़ी देखी ना, 24 घंटे की होती है, 12 के बाद 13, 14, 15 ऐसे बजता है, यानी खत्म कब होता है 24 पे, और 24 पे खत्म होने के बाद वापस से 1 से शुरू होता है। कभी रेलवे में देखना, रात के 12 बजे के बाद फिर से वो 1 से शुरू होगा, है ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते सब शुरू होता है। तो अगर जो तुमको कभी भी ऐसा समय दिया हो जो कि ऑलरेडी 12 से ज्यादा का हो, तो इस बार 12 से मत घटाओ, उसको जो है 24 घंटे से घटाना है। तो 24 घंटे को इधर देखो, 12 घंटे 55 मिनट को हमें निकालना है। तो हमने बोला तुम इसको 24 घंटे से माइनस कर दो, तो 24 घंटे इसको क्या लिख सकते हैं हम, 23 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 23 घंटे 60 मिनट, क्योंकि मिनट से मिनट माइनस होगा, घंटे से घंटे माइनस होंगे। तो 60 में से 55 घटाओगे तो भैया 5 मिनट बचे, और 23 में से 12 घटाना, 3 में से 2 गए, 1, 2 में से 1 गया 1, आंसर आएगा 11:05। देखो क्या 11:05 का ऑप्शन है क्या? हाँ है ना, ये रहा ऑप्शन डी। अब देखो उसने कितना नियर बाई खेल दिया तुमसे, हर जगह 11 11 11 लगा दिया। क्यों? क्योंकि अगर जो तुम तुक्का लगाना चाहोगे तो तुम्हारे दिमाग में 11 तो आंसर आ जाएगा, पर जो मिनट में ना वो तुमसे खेल गया, क्योंकि उसने अब क्वेश्चन को क्लोज कर दिया कि मिनट में निकाल के दिखाओ। तो मिनट में निकालने के लिए ये ट्रिक आपकी काम आएगी। ठीक है ना? यानी कि मिरर इमेज में आप ध्यान दो, अगर जो समय इधर देखो भाई, दिया हुआ समय 12 घंटे से कम का होगा तो 12 घंटे से घटाना, मतलब 11 घंटे 60 मिनट से। सही है? और अगर जो दिया हुआ समय मिरर इमेज में खुद 12 घंटे से ज्यादा का हो रहा हो
तो फिर 12 से नहीं, उसको 24 घंटे से घटाना है। 24 घंटे को हम लिख सकते हैं 23 घंटे 60 मिनट। इससे घटा लेना, मिरर इमेज आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या दिक्कत है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मिरर इमेज का मामला डन। रुको, केवल मिरर इमेज नहीं होता है, मिरर इमेज के साथ साथ वाटर इमेज भी होती है। ये रहा, आ गया वाटर इमेज। वाटर इमेज कैसे सॉल्व करना है, वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट समझो। ऐसा मान लो डायग्राम है, इसके बाजू में ऐसा सिंबल लगे तो ये मिरर इमेज को पूछ रहा है। लेकिन अगर यही चीज हम इसके नीचे या ऊपर साइड लगा दे, टॉप या बॉटम में, तो ये वाटर इमेज होता है। वाटर इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है समझो। वाटर इमेज क्या कहता है कि इस बार टॉप की चीज बॉटम में आ जाएगी, बॉटम की चीज टॉप पे चली जाएगी, और लेफ्ट और राइट में कोई चेंजेस नहीं होता। यही वाटर इमेज है। मतलब जो चीज लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगी, जो चीज राइट में है वो राइट में रहेगी, पर टॉप की चीज बॉटम में और बॉटम की चीज टॉप में आ जाएगी। सॉरी, आप अपने आप को कभी भी पानी में देखो, तो अगर जो पानी में देखते हो, तो जैसे मान लो हम यहाँ नदी के किनारे खड़े हो जाएं या तालाब के किनारे खड़े हो, तो जैसे हम ये खड़े हैं तो पानी में इमेज, जैसे पैर हमारे यहाँ पे, तो यहीं से इमेज बनना चालू होगी। ये पहले पैर दिखाई देंगे और सर वहाँ दिखाई देगा, यानी कि उसमें पूरी की पूरी इमेज आपकी पूरी चेंज हो जाती है। 180 डिग्री पे आपके जो है पूरा बदल जाता है। टॉप की चीज बॉटम में और बॉटम की चीज टॉप पे हो जाती है। ये तो रही नॉन वर्बल का आपका चीज। पर अगेन मैंने कहा ना, हम डायग्राम बना के नहीं सीखने वाले हैं। डायग्राम बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कहता है कि अगर जो घड़ी में 8:40 हो रहा हो तो वाटर इमेज बताओ। टाइम वही है, 8:40 का मतलब घंटे की सुई भी 8 पे और मिनट की सुई भी 8 पे, ऐसे होगा ना। बनाने जाओगे तो जो चीज नीचे की ओर है वो ऊपर की ओर चली जाएगी ना, कुछ ऐसे बनेगा। यहां पे ये इमेज बनने वाली है। इमेज को देख के आंसर निकाला जा सकता है क्या? मान लो तुम तुक्का मार भी लो, पर मैंने अभी बताया था कि वो ऑप्शन बहुत ही क्लोज कर देगा, सारे घंटे वाली चीज सेम कर देगा, डिफरेंस रखेगा तो केवल मिनट में, और वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो करना क्या है, इतना तो समझ में आ गया कि इमेज बना के काम नहीं चलेगा। टाइम दिया है 8:40 और कहता है इसकी मिरर इमेज बताओ, सॉरी वाटर इमेज बताओ। मिरर इमेज में हमने क्या किया था, जो भी टाइम दिया होता था उसको 12 घंटे से घटाते थे। अगर जो वाटर इमेज पूछ रहा है तो क्या करेंगे? तो वाटर इमेज में जो भी आपको टाइम दिया हो उसको हमेशा 18 घंटे 30 मिनट से घटाना। किससे घटाना? 18 घंटे 30 मिनट से। अब आप पूछोगे सर ये हर बार आप लेके आ जाते हो, पहले 12 घंटे से घटाओ फिर 18 घंटे 30 मिनट से घटाओ, क्यों घटाएं और ये क्यों हम घटाएं ऐसा इस चीज से? पहले घटा लेते फिर इसका लॉजिक बताते हैं। तो अगर जो 18 घंटे 30 मिनट से घटाते हैं तो कैसे घटाएंगे? यहाँ 40 मिनट है, यहाँ 30 मिनट है, तो तुमको यहाँ से कैरी करना पड़ेगा। तो कैरी का मतलब पूरा पूरा 1 घंटा ले रहे हो तुम। अगर जो तुम यहाँ से कैरी करोगे तो इधर पूरा 1 घंटा जाएगा, तो 1 घंटे का मतलब कितना हो जाता है? 60 मिनट आप उधार ले रहे हो। 60 मिनट ये और 30 मिनट ये, यानी इस बार इधर का हिस्सा कितना हो गया? 90 मिनट का हो गया। ये हम समझा रहे हैं, ऐसा मत करना कि गणित वाला हिसाब लगा देना, इधर से 1 हासिल लिया तो 31 बन गया। 31 नहीं है, इधर से 1 घंटा उधार लोगे तो वो उधर जाके मिनट में बदलेगा। तो 30 मिनट और 60 मिनट यानी 90 मिनट, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया 90 और वो 18 का बन जाएगा 17। 17 घंटे 90 मिनट लिख सकते हैं। तो 90 से 40 को घटाना है, तो 0 से 0, 9 में से 4 गए 5, और 17 में से 8 गए। 17 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 9, और आंसर आ गया 9:50 मिनट। तो वाटर इमेज में अगर जो हम देखें तो 9:50 हो रहा होगा, घड़ी में 8:40 होगा, तो नीचे वाटर इमेज में टाइम हो रहा होगा कितना? 9:50। और ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 9:50 दिखा रहा है। सही है। तो 2 बातें, अगर जो मिरर इमेज है तो 12 घंटे से घटाएंगे, और वाटर इमेज है तो 18 घंटे 30 मिनट से घटाना है। ये रट लो, कंठस्थ कर लो, है ना, बिल्कुल शैतान की तरह हाफिया कर लो कि ये 2 बातें हमें नहीं भूलनी है। एग्जाम में जब भी आएगा तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है।
अब लॉजिक सीखो, ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मेरे भाई, ये 12 बज रहा है, सही है। अगर जिसके बाजू में हम घड़ी लगा दें तो घड़ी में मैंने अभी बताया था कि लेफ्ट की चीज राइट में चली जाएगी, राइट वाली चीज लेफ्ट में आ जाएगी, बाकी टॉप बॉटम चीज नहीं होगा। तो बताओ 12 बजने में अगर जो मिरर में देखोगे तो भी तो 12 ही दिखाएगा ना, दोनों सुइयां ऐसे ही रहेंगी ना। अच्छा, ये 12 घंटे से और वो 12 घंटे मिला के पूरा 24 घंटा बनता है, यानी पूरे एक दिन के ये दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन आपका सेकेंड पार्ट में दिखाई देता है। इसीलिए मैंने मिरर इमेज में कहा था कि अगर जो कोई भी टाइम दिया हो उसकी मिरर इमेज निकालनी हो तो उसको अगले 12 घंटे से घटा लेना, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। लेकिन अब जो अभी अभी आपने बता दिया कि 18 घंटे 30 मिनट से घटाना, ये लॉजिक क्या है साहब। देखो इधर, ये 12 बज रहा है, वही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर जो इस बार हम मिरर को नीचे लगाएं तो वो पानी का काम करेगा, और इस घड़ी में जो सुइयां हैं उनका अगर जो इमेज निकाले तो वाटर इमेज की जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि जो भी चीज टॉप पे है वो बॉटम में जानी चाहिए। तो ये सुइयां ऊपर की ओर दिखा रही हैं, इस बार ये दोनों सुइयां कहां आ जाएंगी, नीचे की ओर, सही है ना। जरा इसको पढ़ो, ये कितना दिखा रहा है। अगर जो दोनों सुइयां नीचे की ओर आ जाएं ऐसे, तो ये कितना दिखाएंगी, ये तो 6.5 दिखाएंगी। कितना दिखाएंगी, 6.5। 6.5 इसमें है। जरा याद करो, रेलवे की अगर जो घड़ी लेके आए और रेलवे घड़ी के हिसाब से 6.5 की बात करें तो 6.5 का मतलब कितना बताता है वो। 12 बजने के बाद जब 1 बजता है तो वो उसको 1 नहीं बताता है, 13 बताता है। 12 के बाद ये होता है 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, यानी 6 बजने को वो 18 बोलता है। और इस 6 को जब हमने 18 लिख दिया वो तो हो गया, और 30 मिनट ये रहा एक्स्ट्रा। इसीलिए तो मैंने तुमको बताया कि जब भी वाटर इमेज आए तो उसको तुम्हें किससे घटाना है, 18 घंटे 30 मिनट से। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। मिरर इमेज होगी तो 12 घंटे से घटाएंगे, वाटर इमेज होगी तो 18 घंटे 30 मिनट से घटाएंगे। तो भाई ये भी घटा के देख लो। कह रहा फाइंड द वाटर इमेज व्हेन द एग्जैक्ट टाइम जोन इन अ क्लॉक वाज 6 hours 7 minutes। कह रहा है घड़ी में 6:07 हो रहा है, तो बताओ जल प्रतिबिंब क्या बनाएगा, यानी वाटर इमेज क्या होगी। कोई नहीं, 18 घंटे 30 मिनट लिखो, 6 घंटे 7 मिनट को घटाओ, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिलेगा। 30 में से 7 गए तो आपका बचेगा 23 मिनट, और 18 में से 6 गए तो बचेगा 12 मिनट। यानी आंसर आना चाहिए 12:23। देखो ऑप्शन में क्या 12:23 है, बिल्कुल है साहब। ऑप्शन सी कहता है 12:23 होगा, और यही हमारा राइट आंसर है। तो कितना छोटा सा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है वाटर इमेज और मिरर इमेज का, जिसपे हम लोग क्लॉक में बहुत परेशान रहते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, इसी तरीके से हमारे साथ काम करते हुए चलना है। अभी क्लॉक का चैप्टर शुरू हुआ है, अभी इसका फर्स्ट पार्ट आज मैंने डिस्कस किया है। आप पे ज़्यादा बर्डन ना आए, आज इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टाइम हमें इसके और क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, और इसी तरीके की वीडियो से जुड़ते रहो। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, कई फैकल्टी पढ़ाती है। इसीलिए ये जो आपका टेलीग्राम एड्रेस है, इस पर आप जुड़ जाओ। इस नंबर पे आप लिख लो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप पूछते जाओ। फेसबुक पेज को लाइक कर लो, जिससे आपको आने वाले सारे के सारे वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। तो ऐसे जुड़े रहो। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।